हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो क्वेश्चंस है, चाहे आप किसी स्टेट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो या फिर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी स्टेट से हो, सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और कहीं भी पूछे जा सकते हैं या फिर आपके एग्जिट एग्जामिनेशंस में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन? इनमें से कौन सा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है? तो ऑप्शन है टॉन्सिल, स्प्लीन, बोन मैरो या फिर थाइमस। करेक्ट आंसर होगा स्प्लीन। जैसे कि आप सभी को पता है स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान। तो ऑब्वियस सी बात है वो बड़ा होगा, है ना। थोड़ा सा हम आउट ऑफ साइंस लॉजिकली सोच के देखते हैं, स्प्लीन कैसा होगा हमारा? ग्रेव यार्ड है, तो नॉर्मल सी बात है बहुत सी चीजें कंटेन करता होगा, इसीलिए ये क्या है? लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लिम्फोकाइन्स secreted by cytotoxic T lymphocyte increase the activity of, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन। lymphocytes secreted by cytotoxic T lymphocytes, जो T lymphocytes हैं और B lymphocytes हैं। B lymphocytes आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, T lymphocytes आपके थाइमस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जो B सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं और जो T सेल्स होते हैं वो एज अ मैक्रोफेजेस काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? एज अ मैक्रोफेजेस, डेड ऑर्गेनिजम्स को खाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे T सेल्स का काम क्या है? किसकी तरह करेंगे? ये मैक्रोफेजेस की तरह काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सीक्वेंस बेस्ट डिस्क्राइब्स दी फ्लो ऑफ लिम्फ थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम? हमें लिम्फ के फ्लो को बताना है कि पहले कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। ये है आप सभी का ब्लड वेसल। क्या है ये? ब्लड वेसल। अब जो आपका ब्लड है एक सर्टेन प्रेशर के साथ फ्लो करता है, उसकी वजह से कुछ जो यहाँ पे आपके WBC है और जो प्लाज्मा है, साथ ही साथ आपके वाटर भी, ये सारी चीजें छोटे होने की वजह से आपके ब्लड वेसल के पोर्स से रिस के बाहर आ जाते हैं। और कहाँ आ जाते हैं? ये टिश्यू में। अब अगर ये ज्यादा दिन तक टिश्यू में रहे तो पस का फॉर्मेशन कर लेंगे, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी, एडमा की कंडीशन हो जाएगी। इसको दूर करने के लिए यहाँ जो छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करती हैं? इस बाहर आए WBC, प्लाज्मा, वाटर, बैक्टीरिया, जितनी भी चीजें बाहर आई होंगी इनको कलेक्ट करने का काम करती है और कलेक्ट करके कहाँ ले जाती हैं? ये लिम्फेटिक वेसल में। कहाँ ले जाती हैं? लिम्फेटिक वेसल में। ठीक है, छोटी छोटी कैपिलरीज, फिर एक बड़ा नाला आ गया। ठीक है, क्लियर है। और ये जो बाहर आते हैं ना, जैसे ही ये ब्लड वेसल से, इनका नाम पड़ जाता है लिम्फ। बस यही लिम्फ है और कुछ नहीं। और जब ये आपके वेसल में आ जाते हैं ये लिम्फ, तो उस वेसल का नाम पड़ जाता है लिम्फेटिक वेसल। ठीक है, अब इस वेसल में आने के बाद ये नोड्स को पार करते हुए जहां पे प्रेजेंट होते हैं T और B सेल्स, इनका काम है कि इस ब्लड के साथ आए हुए जितने भी बैक्टीरिया, वायरस है, उनको फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, ये जाते हैं आपके ट्रंक में, ट्रंक से जाएंगे ये डक्ट में और डक्ट से चले जाते हैं सीधा हमारे ब्लड वेसल में, क्योंकि वहां पे WBC की जरूरत है और आपके वाटर की कमी ना हो, उसको पूरा करने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? वापस से सारी चीजों को प्यूरिफाई करके ब्लड वेसल तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? पहले देखो तो कैपिलरीज, तो यह सही है। फिर वेसल्स में जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल में, सही है। फिर ट्रंक में जाते हैं, फिर डक्ट में जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? B नंबर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर में ऑल्सो बी अ साइट ऑफ इरेथ्रोसाइट प्रोडक्शन इन द फीटस? अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फीटस में यानी कि जब आप आपके मदर के वोम्ब में होते हैं, गर्भ में होते हैं, उस टाइम पे आपके पास बोन मैरो प्रॉपर तरीके से नहीं होता कि वो आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर सके। तो उस कंडीशन में कौन करता है ब्लड
फंक्शन, तो आपका स्प्लीन करता है। कौन करता है? आपका स्प्लीन, क्योंकि ये तो ग्रेवयार्ड ऑफ योर आरबीसीज, बोलो सारे ब्लड सेल्स का ग्रेवयार्ड कौन है? स्प्लीन है। यहाँ से प्रोडक्शन होता है आपके रेड ब्लड सेल्स का, डब्ल्यूबीसी का, जब तक आप अपने मदर के वोम्ब में है। उसके बाद तो फिर बोन मैरो डेवलप हो जाएगा और आपके ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following are located in the spleens white pulp? स्प्लीन के व्हाइट पल्प में, अब जो स्प्लीन है उसमें दो पल्प होते हैं, रेड पल्प और व्हाइट पल्प। रेड पल्प नाम से समझ में आ रहा है, रेड है मतलब कहीं ना कहीं ब्लड का कोई चीज प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी वो क्या स्टोर करते हैं? हमारे ब्लड सेल्स को, खासकर हमारे आरबीसीज को। और जो व्हाइट पल्प है ये क्या स्टोर करते हैं? हमारे टी सेल्स, बी सेल्स, यानी हमारे लिम्फोसाइट्स को स्टोर करते हैं। कौन? हमारे व्हाइट पल्प, जो कि स्प्लीन का एक पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The lymphatic system consists of all the following except, lymphatic system इनमें से सब होता है सिवाय किसी एक को छोड़ के, ब्लड, लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ, ये तीनों तो समझ में आ रहा है कि लिम्फ 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 यानी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होगा। अब जो ब्लड है ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ब्लड यानी कि रेड ब्लड सेल, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूबीसी नहीं लिखा है, और रेड ब्लड सेल कभी भी लिम्फ में नहीं होते हैं, इसीलिए ब्लड क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन यानी रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ब्लड, क्योंकि ऑप्शन में था एक्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Which is not a function of the lymphatic system? इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? यानी तीन तो होंगे, कोई एक नहीं होगा। ऑप्शन देखें, डिलीवर्स डिसीज एजेंट टू डिस्पोजल सेंटर्स, सही है, लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही है प्यूरिफिकेशन का, तो जितने भी डिसीज कॉजिंग एजेंट है उसको डिस्पोजल सेंटर में भेज देता है। प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट, ये भी सही है, जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वहां पे लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स, बी सेल्स भी प्रोड्यूस होते हैं। डिलीवर्स ऑक्सीजन टू सेल, ये काम किसका है भाई? ये काम है हमारे हीमोग्लोबिन का, और किस में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल तो हमारे स्प्लीन का या सॉरी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। और रन्स वाटर, रिटर्न्स वाटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन टू ब्लड, प्यूरिफाई करने के बाद लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? वापस से ब्लड को सारी चीजें सौंप देता है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर आपका रॉन्ग होगा, लेकिन हमारे लिए क्या होगा? ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिम्फ नोड्स फिल्टर एंड डिस्ट्रॉय, लिम्फ नोड्स क्या फिल्टर करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं? तो बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये ऑप्शन सही। आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं क्या? नहीं। डब्ल्यूबीसी को करेंगे? नहीं, वो तो उसको फिल्टर करने का काम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बैक्टीरिया, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम, जो लिम्फ है वो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट कहाँ से कंटेन करता है या कैसे कैरी करता है? तो सभी को पता है जो फैट है इसका डाइजेशन का काम किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन इन फैट को डाइजेस्ट करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करता है या फिर एक जूस रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं लैक्टियल। ये लैक्टियल किस में काउंट होता है? आपके लिम्फेटिक सिस्टम में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम मेंटेन्स द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ, लिम्फेटिक सिस्टम किसका फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करता है? तो सेल का, कैपिलरीज का या फिर टिश्यूज का? तो ऑब्वियसली मैंने बताया था टिश्यूज का, क्योंकि अगर टिश्यूज में ज्यादा अमाउंट में वाटर डब्ल्यूबीसी इकट्ठा हो जाए तो वो एडेमा की कंडीशन हो जाएगी, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फ्लूइड में, हमारे टिश्यू में ज्यादा फ्लूइड ना हो, इसको बैलेंस कौन करता है? हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू मेन ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फ सिस्टम, दो मेन ऑर्गन हमारे लिम्फ सिस्टम के कौन है? तो स्प्लीन और थाइमस। कौन है? स्प्लीन और थाइमस, ठीक है।
चलिए इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टी lymphocytes and the B lymphocytes are the major cells of the T lymphocyte B lymphocyte major cells हैं किसके? lymph nodes के। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? lymph nodes में प्रेजेंट होते हैं। तो किसके मेजर सेल्स हैं ये? हमारे lymph nodes के। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टॉन्सिल इज लोकेटेड इन विच पोर्शन ऑफ बॉडी? टॉन्सिल्स कहाँ पे लोकेट होता है? तो कुछ इस पोर्शन में लोकेट होता है टॉन्सिल्स। किसके ओपनिंग में? खासकर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ओपनिंग में। ठीक है, कभी कभी देखना जब ज्यादा ठंडी ठंडी सांसें हम ले लेते हैं ना तो हमको एकदम से घरघराहट होने लगती है, टॉन्सिल सा फील होता है, टॉन्सिलाइटिस फील होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ओपनिंग में लगभग प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोड्यूल्स ऑफ स्प्लीन कंटेन्स, अभी मैंने आप सभी को बताया स्प्लीन में क्या प्रेजेंट होता है? रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। और वो क्या प्रेजेंट करते हैं? रेड पल्प में होते हैं हमारे ब्लड सेल्स स्टोर और व्हाइट पल्प में प्रेजेंट होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not the main function of lymph nodes? अब lymph nodes में क्या प्रेजेंट होता है? तो टी सेल बी सेल क्या करते हैं? आपके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे करेंगे? अब जो एंटीजन है उसके अकॉर्डिंग वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। एंटीजन क्या है? फॉरेन मटेरियल्स जो कि आपके बॉडी में कहीं बाहर से आते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय कर, क्या है उसमें प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया, और उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए। अब आपको WBC भी तो वहीं से आता है। एंटीबॉडी मीन्स क्या? आपका WBC। ठीक है, तो ये तीनों हो गए आपके लिम्फ नोड के फंक्शन। लेकिन रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? या तो बचपन में आपका स्प्लीन, या तो जब आप पैदा हो जाते हैं उसके बाद आपका बोन मैरो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? फॉर्मिंग RBC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What lymphatic structure absorbs excess tissue fluid? कौन सा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर इसमें से एक्सेस टिश्यू का जो फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करता है? तो मैंने क्या बताए थे? कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं आपके पूरे टिश्यूज में। वो कैपिलरीज आसपास के टिश्यू की चीजों को एब्जॉर्ब करती हैं और फिर आगे चल के एक बड़े नाले में यानी आपके वेसल्स में डंप कर देती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, डायरेक्ट आपके वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वहां पे कैपिलरीज पूरे बॉडी में फैली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज, स्प्लीन का एनलार्जमेंट यानी उसमें बढ़ जाना उसका साइज, तो हाइपो तो नहीं हो सकता क्योंकि हाइपो का मतलब होता है कम होना। फिर आता है स्प्लीनोसाइट्स। अब जहां भी साइट्स मतलब लग जाए मतलब उस चीज का वो फॉर्मेशन करते हैं, तो ये स्प्लीनो सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। फिर आता है स्प्लीनोमेगैली। तो यस, हिपैटोमीस तो आप सभी को पता है कि ये आपके लिवर से रिलेटेड हो गया। अब ये जो स्प्लीनोमेगैली है ये क्या होता है? स्प्लीन के साइज का बड़ा रूप क्या कहलाता है? स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द स्प्लीन सिचुएटेड? ये भी पता होना चाहिए कि स्प्लीन कहाँ सिचुएट करता है। आपके एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट थोरैसिक कैविटी के थोड़ा नीचे, पेट के साइड में प्रेजेंट होता है आप सभी का स्प्लीन। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लिम्फेटिक स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब्स लिपिड इन द इंटेस्टाइन? ये तो मैंने आप सभी को बताया कि इंटेस्टाइन में से कौन सा लिम्फेटिक स्ट्रक्चर आपके फैट या लिपिड को एब्जॉर्ब करता है? तो कौन है वो? लैक्टियल। ठीक है, लैक्टियल ही काम करता है उसको डाइजेस्ट और उसको एब्जॉर्ब करने में। क्लियर है सभी को? करेक्ट आंसर क्या होगा? लैक्टियल। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
Which lymphoid organ is one of the primary sites of cancer metastasis? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कौन सा लिम्फॉइड ऑर्गन प्राइमरी साइट है कैंसर मेटास्टेसिस के, या फिर कैंसर के ज्यादा चांसेस कहाँ पे होते हैं? तो कहाँ पे होंगे? हमारे लिम्फ नोड्स में। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो यहीं से फिल्टर होके जा रही हैं, यहीं से फिल्टर हो रही हैं, तो हो सकता है एक आध कैंसरस सेल्स का डेवलपमेंट यहीं से ही हो जाए। ठीक है, ये क्या होगा? आपके लिम्फ नोड से ही कैंसरस सेल्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। क्लियर है? ये थे आप सभी के कुछ इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जिट एग्जामिनेशन में या फिर आप सभी के डी फार्मा एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।